मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं हम पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण, आइए महाराज जी के श्री मुख से हम आगे श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए हम सब श्रवण करें इकट्ठे। भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण, उसी को लेकर चिंतन कर रहे। जो मोहनात्मक, जो मोहित करने वाले, विक्षेप आदि को उत्पन्न करने वाली जो अविद्या है, अनादि, ये अनादि अविद्या ही क्या है? प्रतिबंधक बनता है। इसलिए भान होने पर भी नहीं भान होता, तो प्रतिबंधक कौन हुआ? अविद्या। आगे उसी को ही पुष्ट करने के लिए जा रहे, लेके आगे। इदानीम बोल तो जो प्रतिबंधक है, उस कारण से भान होने पर भी उसका भान नहीं हो रहा है, तो उसको बताने के पश्चात तो प्रतिबंध हेतु भूताम अविद्याम, प्रतिबंध हेतुभूत, हेतुभूत बोलते हेतु स्वरूप, जो प्रतिबंधक है उसका कारण स्वरूप कौन है? अविद्या, अनादि अविद्या। अब यहाँ अविद्या शब्द से लेना, मूलाविद्या लेना, वही प्रतिबंधक होता है। मूला विद्या लेना, तूला विद्या नहीं। तूला विद्या है तत्त चैतन्य जो है, उसका प्रतिबंधक करता है। घटम न जानामि, पटम न जानामि, ये घट ज्ञान का प्रतिबंध किया किसने? घट चैतन्य आश्रित है अज्ञान, ये तूला ज्ञान है। किंतु यहाँ जो शुद्ध चैतन्य आश्रित जो अविद्या है, ये मूला विद्या है, तो इसलिए उसको नहीं जान रहे। मूला विद्या में यहाँ कार्य विद्या नहीं लेना, कारण विद्या। तो इसलिए यहाँ बता रहे प्रतिबंध हेतुभूतम, प्रतिबंध का कारण स्वरूप कौन है? अविद्या। देखिए, अविद्या है न विद्या इति अविद्या, ये समास नहीं करना। नहीं, समास नहीं है, नहीं समास नहीं है, और क्या? हाँ, किंतु नई का 6 अर्थ है। नई का 6 अर्थ होता है, केवल निषेध अर्थ नहीं होता है। अपुत्र, अपुत्रोयम, अथवा अमित्र कहा लिया। अमित्र मतलब मित्र का अभाव, मतलब अभाव नहीं, शत्रु। तो इसी प्रकार यहाँ ये जो अविद्या में जो नहीं है, अभाववाचक नहीं, विरोधवाचक है, विरोधी। जैसे अनुदर कन्या, न उदरा इति अनुदरा, क्या उसको पेट ही नहीं क्या? अर्थात छोटा पतले है, पेट वाले, इसलिए नहीं का 6 अर्थ है। व्याकरण में सुनेंगे, हुआ क्या नहीं होगा। चलो, यहाँ जो अविद्या मतलब है विद्या का विरोधी लेना, विरोध अर्थ में नहीं है, अभाव अर्थ में नहीं। यदि अभाव लेते हो, पहले भी बताया था मैंने, सबसे बड़े भगवान झूठे हो जाएंगे गीता में। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा आवृत है कौन?
अज्ञान आपका अभाव हो गया। अभाव ढकता है किसी को? यहाँ कितना अभाव है, कहाँ ढक रहा है? ढकता नहीं। वहां स्पष्ट बता रहा है अज्ञानेन आवृतम, इसका मतलब अभाव नहीं है, ये सिद्ध हो गया अज्ञान। और दूसरा बात है अभाव किसके प्रति कारण होता है क्या? हाँ नहीं, एक भले माने अभाव किसके होता है कारण, किंतु सारा जगत का कारण कौन है? अविद्या है। अविद्या को मानते हैं ना। ब्रह्म तो आपका पड़े रहे नाम मात्र के लिए। और अभाव में कोई गुण होता है क्या? या 3 गुण है कौन? सत्व गुण, रजोगुण। इन सभी युक्तियों के द्वारा सिद्ध होता है अज्ञान अभाव पदार्थ ने। वो नहीं है कि खोपड़ी में रख दीजिए आप। वो कहते ज्ञान अभाव ही अज्ञान मानते, ज्ञान का अभाव मानते हो अज्ञान को। तो इसलिए बता रहे ऐसी जो अविद्या प्रतिबंधक हेतु प्रतिपादयितुम, वो जो प्रतिबंधक का हेतुभूत हो गया कौन? अविद्या। उसको ही प्रतिपादन करने की इच्छा से तन्मूलभूताम, अविद्या का जो मूलभूत कौन है? प्रकृति। जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब वही अविद्या है, वही माया है, किंतु थोड़ा अंतर क्या है? साम्य अवस्था हो जाती है गुणत्रय, उसको कहते प्रकृति। तीनों गुण जो साम्य अवस्था रहेगी वो प्रधान अथवा प्रकृति का। गुणों में थोड़ा तारतम्य होता है सृष्टि करने के लिए, तभी उसका नाम माया अविद्या हो जाती है। एक ही जैसा आप चुपचाप बैठे कुछ नहीं, थोड़ा किसी कार्य में प्रवृत्त हो गए, आप क्या है? करता हो गए। तो इसलिए बोला तन मूलभूताम, अविद्या का जो मूलभूत मूल स्वरूप प्रकृतिम उत्पादयति, प्रकृति को क्या कर रहे? उत्पादयति बोल तो उस प्रकृति का जो लक्षण के द्वारा उसको प्रतिपादन कर रहे, उसको स्पष्ट कर रहे। कौन? ग्रंथकार। श्लोक देख लीजिए। चिदानंदमया ब्रह्मा प्रतिबिंब समन्विता तमो रजसत्व गुणा प्रकृति द्विविधा च सा। ये प्रकृति का लक्षण है। श्लोक के जो प्रकृति पर्यंत है ना, श्लोक के उत्तरार्ध में प्रकृति है नहीं, ये प्रकृति हो गया आपका लक्ष्य, और बीच वाला ये लक्षण है। तो वहां तक प्रकृति किसको कहते हैं? चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः गुण तमो रजः सत्व गुणात्मिका प्रकृति उच्यते, उसको प्रकृति कही जाती। केवल तमो रजः सत्व गुण वाली प्रकृति नहीं है, इतना मात्रे को नहीं लिया है, किंतु चिदानंदमय जो ब्रह्म है, चिदानंद बोल तो सच्चिदानंद रूप, वो जो प्रतिबिंब समन्विता, प्रतिबिंब से युक्त, चिदाभास से युक्त, तमो और रजो सत्व गुण वाली है ये प्रकृति। ये प्रकृति का लक्षण हो गया। प्रकृति किसको कहते हैं? बच्चे चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब है, उससे प्रतिबिंब से युक्त तमो रजो गुणात्मक जो है उसी का नाम क्या हो गया? प्रकृति। ऐसे क्यों लक्षण किया? केवल तमो गुण, तमो रजो सत्व गुणात्मिका प्रकृति, इतना ही कर सकते थे, इतना ही कर सकते थे। इतना यदि करेंगे तो प्रकृति है ना, प्रकृति का मतलब क्या? कारण। प्रकृति कहते कारण, उपादान। केवल माया हो उपादान नहीं बनेगा। जहां भी जगत का उपादान कहते अव्याकृत शब्द प्रयोग करते, उसमें दोनों अंश है। जड़ और चेतन मिलके ही कारण होता है, ना जड़ कारण होता है न चेतन नहीं होता है। तो इसलिए यहां बता दिया चेतन युक्त
चेतन से प्रतिबिंबित सत्व रजो तमो गुणात्मक है, यही क्या है? प्रकृति हो गई। कौन? हाँ, उनकी जो प्रकृति स्वतंत्र है, हाँ वो त्रिगुणात्मिका है, वो अपने आप वो करता ही है। हमारे में चेतन युक्त प्रकृति, ये अंतर। यहाँ तक रुक जाइए। स प्रकृति ही वह प्रकृति उच्चते, अध्यार कर दीजिए, ये इसी को ही प्रकृति कहा जाता है। और दूसरा वाक्य बना दीजिए, सचः द्विविधा, साचा द्विविधा, सा मतलब सा प्रकृति से लिंग है। वो जो प्रकृति है दो प्रकार की, जिस प्रकृति का लक्षण बता दिया, उत्पादन किया, उत्पादन बोल तो लक्षण के द्वारा प्रतिपादन। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्वगुणात्मिका प्रकृति, सा प्रकृति दो प्रकार की। कौन है आगे बताएंगे, ठीक है। मैं देखिए, चिदानंद इति यत् चिदानंद रूपम ब्रह्म, जो चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, तस्या प्रतिबिंबेना, उसका प्रतिबिंब से, यहाँ प्रतिबिंब का मतलब वो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इव प्रतिबिंब, नहीं तो इसका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है। ब्रह्म सूत्र में विचार किया है, वृद्धि रासादिवत करके प्रतिबिंब पड़ेगा। क्यों? प्रतिबिंब किसका बढ़ता है? अरे बिंब का तो इसको भी मान दीजिए, चेतन का आपत्ति क्या है? एक तो निरवय है, निरवय को प्रतिबिंब नहीं बढ़ता। दूसरा है प्रतिबिंब है, उससे भिन्न देश में बिंब होना चाहिए। अच्छा, आपका मुख, मुख का प्रतिबिंब पड़ रहा है किसमें? दर्पण, तो दर्पण से भिन्न नहीं है मुख, तभी प्रतिबिंब बढ़ता है। आप बता रहे हैं जो चिदानंद रूप ब्रह्म का प्रतिबिंब, इसका मतलब चिदानंद रूप ब्रह्म प्रकृति में नहीं है क्या? यदि नहीं है वो व्यापक नहीं बनेगा, परिचिन्न होगा। यदि है, प्रतिबिंब कहां से बढ़ेगा? आपका मुख है दर्पण में, पहले नहीं है, दूर देश में, इसलिए उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। तो इसलिए यहाँ प्रतिबिंब का मतलब है प्रतिबिंब सा, अर्थात उपाधि के साथ तादात्म्य होना ही प्रतिबिंब। बस इतना ही मान लीजिए, प्रतिबिंब नहीं वास्तव में, उपाधि के साथ संबंध होने से वो प्रतिबिंब सा, अन्यथा प्रतिबिंब बनेगा नहीं। निरवय है, व्यापक तत्व का प्रतिबिंब होता नहीं। तो इसलिए बोल रहे चिदानंद रूप ब्रह्म तस्य प्रतिबिंबेन, प्रतिबिंब का अर्थ कर प्रतिच्छाया, अर्थात उसकी छाया। छाया भी नहीं पड़ सकती, छाया किसकी पड़ती? सावयव की। इसका तात्पर्य मतलब उस उपाधि के साथ संबंध होना, युक्त होना, बस यही प्रतिबिंब अथवा छाया मान लीजिए। समन्विता बोल दो युक्ता, तो अर्थ हो गया सच्चिदानंद परमात्मा जो ब्रह्मा है, प्रतिबिंब के साथ, उस उपाधि के प्रतिबिंब के साथ तीन गुण वाली, जो तीन गुण है उसके साथ संबंध हो रहे, यही प्रकृति। समन्वित का अर्थ करे युक्ता। उसे युक्त कौन है? तमो रजः सत्व गुणा, तमो रजः सत्व गुणा। तो सत्व रजो तमो गुणानाम साम्यावस्था, इतना तो सांख्य भी मानते हैं। गुणत्रयः साम्यावस्था प्रधानम, ये सांख्य भी मानते, किंतु ये नहीं मानते। कौन? चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब से युक्त, ये नहीं मानते, क्योंकि उनकी प्रकृति है ना, स्वतंत्र है ना, सांख्य की। वेदांत में नहीं है, मयाध्यक्षेण प्रकृति
सूयते सचा। बस यही सांख्य और वेदांति में भेद है। गुणत्रय साम्यावस्था वो भी मानते हैं, वेदांति भी मानते हैं, किंतु सच्चिदानंद परमात्मा का जो प्रतिबिंब से युक्त गुणत्रय साम्य, ये अंतर है। तो सत्व रजः तमो गुणानाम साम्यावस्था किम नहीं, वो बाद में लीजिए। हाँ ठीक है। सा प्रकृति उच्यते या सा प्रकृति उच्यते, ये प्रकृति का लक्षण हो गया। केवल गुणत्रय साम्यावस्था है, वो प्रकृति नहीं लेना, अर्थात चिदाभास से युक्त। साचा, साचा मतलब वो जो प्रकृति। द्विविधा, द्विविधा बोलते द्विप्रकार का, दो प्रकार के आगे बताएंगे। एक विशुद्ध सत्व प्रदान, एक मलिन सत्व प्रदान। विशुद्ध सत्व प्रदान होने से उसको माया संज्ञा दे, किसका? उसी प्रकृति को। मलिन सत्व प्रदान होने से उसी प्रकृति का नाम क्या बड़ा? अविद्या। एक का नाम बड़ा माया, उसी प्रकृति, एक का नाम बड़ा अविद्या। बस इतना ही अंतर है। शुद्ध सत्व प्रदान हो गए वो प्रकृति, उस प्रकृति का ही नाम हो गया माया। मलिन सत्व प्रदान हो गया, उसी प्रकृति का नाम है अविद्या।